हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कि मेरा पहले ब्लॉग चैनल था और अब मैंने इसको अपने मेन चैनल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये मेरा शुरू से ही मेन चैनल था जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ और स्किन केयर और अपना डेली हॉल्स वीडियोस बनाती थी। और ये वीडियो मुझे बहुत टाइम से बनाना था, बट इट जस्ट सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाती थी। और अभी मैंने ना अपना नया चैनल शुरू किया है जिसमें मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी अगर मैं इस मुद्दे पे इस बारे में बात करूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था स्कार एंडोमेट्रियोसिस को लेके, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। इसी एक वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। मेरे को 1 साल से पेन रहता था स्कार एंडोमेट्रियोसिस को लेके। पीरियड मेरे इरेगुलर हो गए थे, वेट मेरा बढ़ने लगा था, और मैं कुछ भी काम करती थी ना, थोड़ी देर में मुझे थकान होनी शुरू हो जाती थी। और मेरा डेली रूटीन का जितना भी काम है वो स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर एक दिन पीरियड्स पेन होता था तो मुझे लगता था नहीं, नॉर्मल है, गर्ल्स को होता है। बट मुझे कभी से पीरियड्स में पेन नहीं हुआ, जस्ट मेरी बॉडी टायर्ड रहती थी। तो एक दिन मुझे इतना पेन हुआ कि मैंने खुद जाके अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उन्हें ये तो पता चल चुका था कि मेरे को स्कार एंडोमेट्रियोसिस है। तो डॉक्टर ने मुझसे फिर पूछा, जो अल्ट्रासाउंड जिन्होंने किया था, कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी। चाहे वो कुछ भी हो सकता है। बहुत से केसेस में होता है कि दवाइयों से स्कार को कंट्रोल कर लिया जाता है, बट अधिकतर से अधिकतर केसेस में इसका ऑपरेशन ही होता है। फिर मैंने अपनी गायनोलॉजिस्ट से डिस्कस किया। मेरी गायनोलॉजिस्ट ने कहा कि सर्जरीज की थोड़ी महंगी है, लाइक अप्रॉक्स 80-90 हज़ार के करीब उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि जब आपको ऑपरेशन कराना हो, जब आप ऑपरेशन के लिए रेडी हो, तब तक मैं मेडिसिन से आपके पीरियड्स को स्टॉप कर दूंगी। और क्योंकि स्टॉप पीरियड्स में ही इसका पेन होता है और पीरियड्स में ही इसका साइज इंक्रीज होता है। क्या था कि मैंने मेरे यहाँ का जो मेरा होम टाउन है वहाँ के लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाई। पहले उनको लगा कि मुझे हर्निया करके कुछ इशू है, इसलिए मुझे ये पेन हो रहा है। फिर उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड्स किए, सब कुछ किया। उन्होंने मेरे को बजट बताया, अलग बजट था वो वहाँ की लोकल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ट्राई किया कि हमारे पास पैनल है, कहीं पैनल पे हम ऑपरेशन करा ले या नहीं। तो हमने ये ऑपरेशन कराया था नोएडा में। जी हाँ, नोएडा में इनके बेस्ट फ्रेंड का रिलेटिव थे, उनका हॉस्पिटल था, तो वो ऑपरेशन हमने वहाँ पे कराया। वहाँ पे सारी चीज़ों को कराने के बाद उन्होंने सिटी स्कैन कराया था, जिसमें कि साइज़ पूरा पता चल चुका था। और लगभग ये शायद 2 इंच का था, 2 इंच का इसका साइज़ था। और पता चल चुका था कि कहाँ पे, और ये डीप में था, बहुत ज़्यादा डीप था। और फिर उसके बाद क्या था कि जैसे ही सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, मेरे को सेम डे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद मुझे लाइक 5 बजे के अराउंड मेरा ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले मेरे को ड्रिप चढ़ी थी। ड्रिप चढ़ने के बाद मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन था किसी का कि आपको क्या बोलते हैं, यूट्रस रिमूव किया था या नहीं। हाँ, मुझे कई लोगों ने ये सजेशन भी दी थी, और डॉक्टर ने भी बोला था कि बहुत से केसेस में हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई 100% सोल्यूशन नहीं है कि ये बीमारी दोबारा नहीं होगी या आपको स्कार दोबारा नहीं आएगा। बट मेरे केस में क्या था, मेरी एज कम थी, तो उन्हें लगा इन फ्यूचर अगर आपको भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी XYZ होता है, तो यूट्रस रिमूव करना कोई उन्हें परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्कार को रिमूव कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था। एनेस्थीसिया देने के बाद मेरा आधा ऑपरेशन, मेरे पहले 2 सी सेक्शन हुए थे, तो मुझे राइट साइड पे स्कार था, तो इतने मतलब आधा हाफ ऑपरेशन उन्होंने ओपन किया था। 6 से 7 स्टिचेस मुझे आए थे ऑपरेशन के बाद। 6-7 स्टिचेस मुझे आए थे, और 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी। 2 दिन हॉस्पिटल में बाद घर आने के बाद उन्होंने दवाइयाँ शुरू की थी, कैल्शियम जो भी मेडिसिन थी। 15 दिन बाद मेरे स्टिचेस कट हुए थे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहूँ तो मुझे रेस्ट नहीं मिला, जैसा रेस्ट मुझे मिलना चाहिए था। और मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते मतलब प्रॉपर 1 महीने के अंदर ही मैं
वापस से बैक टू रूटीन आ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि मैंने मई में ऑपरेशन कराया था। जून मैंने लाइक 15 जून तक मेरी लाइफ इधर डामाडोल। हो सकता है मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि प्रॉपर रेस्ट करना, अपना ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की वजह से रेस्ट नहीं मिला। कोई सपोर्टिव हैंड नहीं था कि रेस्ट करा सके या इस प्रॉब्लम को समझ सके, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मुझे अब कमर में दर्द रहने लगा है, मेरी बैक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कमर में चनका आ जाता है, मेरी कमर अकड़ी रहती है। ये मुझे ऑपरेशन के बाद के साइड इफ़ेक्ट लगे हैं। अगर मैं काश शायद मैं प्रॉपर रेस्ट करती तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी बात होती है दर्द की, रिकवरी में 6 मंथ लगते हैं। स्टिचेस में मुझे पेन होता है अगर मैं कुछ काम ज़्यादा कर लेती हूँ या कुछ भी। अब बात आती है हार्मोन्स की, तब मेरे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे। पीरियड्स मुझे टाइम पे नहीं आते थे तो थोड़े बहुत दिन, हाफ डे, लाइक 1 डे कम अच्छा फ्लो नहीं आता था। और अब मुझे क्या है, अब मुझे प्रॉपर पीरियड्स होते हैं, टाइम पे होते हैं। मुझे हमेशा से ही मेरी पीरियड डेट से 1-2 दिन पहले हो जाते हैं, मेरी डेट चेंज होती रहती है। अब मुझे पीरियड टाइम पे आते हैं। कभी कभी पीरियड्स में दर्द हो जाता है, क्योंकि स्टिचेस अभी अंदर से जो ऑपरेशन है, स्टिचेस हैं वो ठीक नहीं हुए हैं, बाहर से बॉडी रिकवर करी है। तो अब मैंने क्या चेंजेस किए हैं अपने लाइफस्टाइल में ऑपरेशन के बाद, जब मुझे मेरी कमर में प्रॉब्लम होने लगी है, मैंने कैल्शियम खाना दोबारा से शुरू किया है। विटामिन की वीक में 2 टैबलेट आती है, वो लेनी शुरू की है। दूध पीना शुरू किया है। थोड़ा बहुत मैंने अपनी डाइट में चेंज किया है, काम में चेंज किया है। वज़न उठाना मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है, और जितनी बॉडी मेरा साथ देती है मैं उतना ही काम करती हूँ। तो यही सारे क्वेश्चंस है। अब आती है कि ये दोबारा तो नहीं हो जाएगी, दोबारा नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको ये 3 से 6 महीने की दवाइयाँ आती हैं जो आपको खानी पड़ेगी। वो आपको इसलिए खानी पड़ती है जिससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस ना हो। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मेडिसिन होती है जिससे क्या होता है, आपको वो खानी पड़ती है लाइक 28 से 29 दिन, जितना भी पीरियड का साइकिल होता है, और आपका पीरियड ऑन डेट आ जाए, इसीलिए वो हमें वो टैबलेट दी जाती है। क्योंकि अगर पीरियड की डेट मिस हो गई या हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, वेट बढ़ जाएगा, पीरियड नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको स्कार एंडोमेट्रियस होने का डर है। आई होप आप सबके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सॉरी फॉर लेट वीडियो। और मैं अपने यूट्यूब चैनल का नीचे लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके